राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। और आज की जो ये वीडियो है ये कल की शरद पूर्णिमा के लिए और फिर शरद पूर्णिमा के बाद जो कार्तिक मास शुरू हो रहा है उसके बारे में है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। पहले ब्रिज के दर्शन कर लीजिए। आज सुबह में हम अभी ब्रज के लिए जा रहे हैं श्री गोवर्धन जी महाराज जी के परिक्रमा देने के लिए, क्योंकि कल से फिर कार्तिक मास की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। शरद पूर्णिमा के बाद तो आना जाना लगा रहेगा, इसलिए पहले इतने पावन माह से पहले हमें एक बार कार्तिक मास की परिक्रमा, ये गोवर्धन भगवान की परिक्रमा देने आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरे कार्तिक मास के बारे में जानिए। उससे पहले आप समझ लीजिए कि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी होती है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। श्री हरि विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की इस माह में बहुत अधिक पूजा की जाती है। और शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसको सभी जानते हैं कि चंद्रमा अपनी पूरी शक्तियों के साथ होते हैं। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव भगवान से अमृत बरसता है उनकी किरणों से। तो सभी को जैसे पता है कि इस दिन खीर बनाई जाती है केसर डाल के, मेवा डाल के, जो भी आप डाल सकते हो, और उसको रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि पूरी रात्रि रखना है, आप 2-4 घंटे रख के भी उस खीर को बाद में लेट नाइट उठा सकते हैं। और खीर को किसी अच्छे से कपड़े से ढक कर रखें या किसी छलनी से ढक कर रखें, ताकि कोई बिल्ली उसको या कोई भी जानवर रात में झूठा ना करे। और ये जो खीर होती है इसको अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को आप सूर्योदय होने से पहले ही उठाकर खा लीजिए। अगर इसमें सूर्योदय से पहले नहीं उठाए आपने और उसमें सूर्य की किरणें लग जाती हैं, तो जो रात्रि में चंद्रदेव का अमृत इसमें मिला है, कहते हैं कि जो चंद्रदेव की किरण का अमृत इसमें मिला है वो सूर्य की किरणों को पड़ने से सब बेकार हो जाता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले ही इस खीर को उठा लेना चाहिए। घर के सभी लोग नहीं उठ सकते तो घर की गृहिणी को ये कार्य करना चाहिए कि हर किसी को सूर्योदय से पूर्व ही इस खीर को खिला दे। थोड़ा थोड़ा जितना भी आप खिला सकते हो, तभी इसका असर होता है। अगर आप इसको सूर्योदय के पश्चात अपनी फैमिली में सबको देते हो या कोई भी खाता है तो खीर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है। ब्रिज में अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में भी सुना है। बाकी आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। अगर आपको इस शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा पानी है तो इस दिन आप चौमुखा दिया घी का हो सकता है, उसमें 1 इलायची, कुछ भी माँ लक्ष्मी की पूजा का सामान, कमल कट्ठा हो गया, गोमती चक्र हो गया, पीली कौड़ी होगी, या तो आप अपने घर के ईशान कोने में जला सकते हो चौमुखी दिया बना के, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार के पास में जला सकते हो, अग्निकोण में जला सकते हो, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे। और ये जो दिन है शरद पूर्णिमा का, इसी दिन से हम माँ लक्ष्मी को न्योता देते हैं कार्तिक मास में कि श्री हरि विष्णु जी के साथ आप भी हमारे घर में विराजित हो जाइए। इसी माह में श्री हरि विष्णु जी जागृत होते हैं और कार्तिक मास का पूरा दीपदान का जो योग है वो शुरू हो जाता है। तो कार्तिक मास में पूरे मास में आप दीपदान कर सकते हो। सबसे मेन होता है कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु जी और तुलसी मैया की पूजा। तुलसी मैया जी के पास ही आप पथवारी भी बो सकते हैं। सब लोग बोते हैं अक्सर, आजकल तो हर कोई बोता है, तो पथवारी बो सकते हो। पथवारी में आप जौ, गेहूँ, जो भी चाहें वो अनाज अपने घर में उगा सकते हैं पूरे 1 मास के लिए। श्री हरि विष्णु जी इस महीने में आंवला नवमी से जागृत होना शुरू करते हैं, कहते हैं, और एकादशी के दिन, देव उठानी एकादशी के दिन वो बिल्कुल जागृत होकर हम सब के लिए अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये जो कार्तिक मास है ये इतना पावरफुल मास है, ये दामोदर मास है, माधव मास है। इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, या जिनके घर में ताज़ी पानी आता है ताज़े पानी से स्नान करें। गंगा जल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, हो सके तो फिटकरी
अपने जल में डालकर स्नान करें। कोई भी पवित्र तीर्थ का जल लेकर के अपने स्नान में डालें पानी में और फिर स्नान करें। कार्तिक मास इतना पावरफुल है कि इसको अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। सारे साल हम सो सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। अपने घर के बाहर ठंडे जल का जो कहते हैं छींटा देना चाहिए। ये नहीं कि जिस पानी से हम नहा रहे एक मग भरा और बाहर डाल दिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर साफ़ सफाई कर लो। कल घर की सफाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है। तो घर का हो सके तो कूड़ा सूर्योदय से पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जिन लोगों को ये वीडियो लेट मिले तो सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। अभी भी मैं बहुत लेट नाइट इस वीडियो को डाल रही हूँ। और ये जो कार्तिक मास है, इसमें आप जितने अधिक दीपदान करोगे, कहते हैं कि उसका 4 गुना फल हमको प्राप्त होता है। हो सके तो आप एक दिए में भी असंख्य बाती बनाकर लगा सकते हो। अलग अलग दिए भी दीपदान कर सकते हो। परिक्रमाएं ज़रूर करनी चाहिए। जिनके पास में कोई भी तीर्थ स्थान है वहाँ ज़रूर जाएं। हमारे पास में पूरा ब्रज है, तो ब्रज में जितने भी पवित्र स्थान हैं वहाँ पर एक एक बार तो कार्तिक मास में अवश्य परिक्रमा देनी चाहिए। गोवर्धन हो गया, बरसाना हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, या फिर 84 कोस की परिक्रमा। और साथ में दीपदान और दूध का दान ये ज़रूर करें। कल शरद पूर्णिमा है। किसी भी मंदिर में किसी भी गरीब को चावल ज़रूर दान देने चाहिए मिश्री के साथ। कहते हैं ये दान माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। कल जितना हम दान करेंगे माँ लक्ष्मी की उतना ही अपने पास आने का न्योता दिया जाता है। तो इसलिए श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। आपके घर के पास कोई लक्ष्मी मंदिर, श्री नारायण जी का मंदिर हो, या फिर राम भगवान का मंदिर हो, तो वहाँ पर भी थोड़े चावल अवश्य रख कर आइए मिश्री के साथ में ही। और उनसे कहिए कि प्रभु अब हमारे घर चलिए माँ लक्ष्मी जी के साथ, और वहाँ पर वास कीजिए स्थिर रूप से, और हम पर अपनी असीम कृपा बनाइए। शरद पूर्णिमा है तो मैं एक बात और बता देती हूँ कि कल रास लीला है। मेरे माधव राधा माधव की जो है संपूर्ण रात्रि रास लीला होती है। तो आप सबको कल सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल हैं वो भी अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। और रात्रि में कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखें, और उनके साथ में स्वयं भी वहाँ पर, अगर आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, फैमिली है, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, चंद्रमा की रोशनी का अमृत लीजिए, और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा नृत्य भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित करते हुए अवश्य उनके सामने कीजिए। भगवान को रिझाइए। कहते हैं कि एक एक गोपी के साथ आज की रात्रि में श्री कृष्ण रास करते हैं। ये देखिए मैंने भी थोड़ी सी तैयारी की है कल के लिए अपने सभी बच्चों के लिए। कैसी लगी थोड़ा सा बताना। अधिक नहीं कर पाई क्योंकि समय नहीं था, फैमिली के लोग भी नहीं थे, बहन मम्मी ये सब काशी अयोध्या गए हुए थे, तो मैं अकेली थी। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कर दिया। सब कराने वाले ये हैं, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। परिक्रमा करने के बाद में हम लोग वहीं से हम गोवर्धन बरसाना में से ही थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करके लेके आए हैं। बाकी मेरा यही है कि कल रास लीला है, अच्छे से तैयार होकर राधा माधव को रिझाइएगा, उनके साथ रास कीजिएगा। जितना हो सके राधा रानी और कान्हा जी को अपने साथ में महसूस करके उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और शरद पूर्णिमा के बाद में कार्तिक मास जो आ गया है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और अपने राधा माधव को याद करते हुए उनकी ब्लेसिंग लीजिए। ये सोचिए कि भगवान इनके पास है तो हमारे पास भी तो है, हम भी तो इनकी तरह जागृत करें। अरे प्रभु की सेवा करके देखिए, किसी भी स्वार्थ की वजह से नहीं, प्रभु की सेवा के लिए। और कार्तिक मास में भगवान को अपने पास बुलाइए। ये मास इतना पावरफुल है कि आप थोड़ी सी भक्ति करोगे ना तो राधा माधव रीझ जाते हैं। आंवले की पूजा कीजिए, तुलसी मैया की पूजा कीजिए, केला जी की पूजा कीजिए, बेलपत्र की कीजिए, वट वृक्ष की कीजिए, पीपल को सींचिए, छोटी सी पथवारी बनाइए उसको सींचिए, तुलसी मैया पर दीपदान, हर जगह दीपदान कीजिए। किसी भी जल सरोवर के पास में, नदी के पास में दीपदान कीजिए। जितने दीपदान आपसे किए जाएं उतने कम हैं। श्री गोवर्धन महाराज की तलैठी में जाइए, वहाँ बैठिए, परिक्रमा दीजिए और प्रेम से बोलते रहिए
राधे राधे।